बहादुर शीर्षक की कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? इसका आंसर है लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर डी, लेखक की माँ। अगला क्वेश्चन, आशा दीवार किस कवि की रचना है? क्वेश्चन बोला, आशा दीवार किस कवि की रचना है? इसका आंसर गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है साफ से। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन बोला, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? इसका आंसर है हिंदी। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अगला क्वेश्चन, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका आंसर है वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल कौन था? तो रसखान का रचना काल था जहांगीर का शासन काल में। जहांगीर के शासन काल में रसखान का रचना काल था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तिरंगे उठती है का चित्रण किया है? कौन किया है? तो घनानंद किए हैं। तो घनानंद। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? इसका हो गया भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो खोया कि इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोया कि इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। इनका है सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका ऑप्शन नंबर मैक्स मूलन ने। इसका आंसर हो गया मैक्स मूलन ने। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलन ने। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैक्स मूलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वंश दिव्या का संबंध, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति विज्ञान से।
किससे है? वनस्पति विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, किनकी रचना है? गुणाकर मूलेका, गुणाकर मूलेका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी, मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर डी, नगौर के पास किसी गांव की, ऑप्शन नंबर डी। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी, साबरदइया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? ये है अमरकांत का, ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत, अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर लेखक की साला आया था, लेखक की साला आया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लेखक की साला। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे, ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज का संबंध, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? बिरजू महाराज का संबंध तबला वादन से नहीं था, संतूर वादन से भी नहीं था, बांसुरी वादन में से, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी से इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो क्या नहीं अटता? तो का नहीं अटता है, ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, आंसर इसका बी हो जाएगा, का नहीं अटता है। सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में गलती है, सीता के 3 लड़के थे, यहाँ 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? रसखान की रचना है, आंसर हो जाएगा सी, रसखान, आंसर सी, रसखान। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इसका आंसर भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी, आंसर। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रेम धन सर्वश्री, ऑप्शन नंबर डी।
सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी में हुआ था। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो थी मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए पोता के लिए। अगला क्वेश्चन, पहले दिन पपाती जी को क्या था? पहले दिन पपाती जी को क्या था? पहले दिन पपाती जी को बुखार लग गया था। तो बुखार किधर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल जो है डी पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी आंसर, पेड़ के नीचे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महाबारी खर्च देने का निर्णय लिया? थोड़ा उसकी मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन लिखने में, तो समझ सकते हैं आप लोग। पढ़ा हुआ है आंसर, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसका आंसर है बी 50 रुपया। इसका आंसर है बी 50 रुपया। अगला क्वेश्चन, संतू मछली लेकर क्यों भागा? कहानी में संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो मछली लेकर भागा था वह कुआं में डालने के लिए। तो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है दुष्चक्र में है, दुष्चक्र में है। समझ गए क्वेश्चन? ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। क्या है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। कहानी है। ओके। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है सामाजिक कहानी है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजा के बिना गलत, काम कांड के बिना गलत, गुरु ज्ञान के बिना। यस, गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर सी। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। सवैया एवं छंद के विद्ध कवि थे। कौन थे? कौन थे? रसखान थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समाप्त हो गया है।